हेलो एवरीवन, हम लेके आ गए हैं अपनी सेकेंड वीडियो क्यूरियोवर्स पे यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड की सेकेंड वीडियो। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम सेकेंड वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपका होल सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको इसी वीडियो से सारा कोर्स अपना पेपर 1 का कंप्लीट मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो सेकेंड, विच इज़ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्निंग डिफाइंड। It appears quite simple to define the term learning, where we all have spent our entire lives learning new things. Learning is basically psychological in nature, and a few definitions offered by psychologists are as follow. हम सभी ने अपनी पूरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ नए सीखने में ही निकाली है। हम कभी कुछ सीखते हैं, कहीं जाते हैं, कभी कुछ। हम सभी को कुछ ना कुछ नया सीखने को डेली बेसिस पे मिल ही जाता है। आइए देख लेते हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस। गेट्स ने बोला है, लर्निंग इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। हमारे जो बिहेवियर में बदलाव आते हैं, मॉडिफिकेशंस आते हैं थ्रू एक्सपीरियंस, वही लर्निंग है। स्किनर ने बोला है, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। हम जो अपने बिहेवियर में बदलाव लाते हैं, जो अच्छे बदलाव लाते हैं, वही लर्निंग है। क्रो ने बोला है, लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, knowledge and attitude. Learning has also been defined as permanent change in the capacity for performance. हमारी जो permanent changes, गुड चेंजेस जो हमारे बिहेवियर में आते हैं, हमारी हैबिट्स जो फॉर्म होती है, हमें जो नॉलेज अडेप्ट करते हैं, एटीट्यूड जो फॉर्म करते हैं, वही सब क्या है, हमारी लर्निंग। आइए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ लर्निंग थ्योरीज देख लेते हैं। सबसे पहली थ्योरी है बिहेवियरिज्म। इसको दिया था BF स्किनर ने एंड पावलो ने। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुली, कंडीशनिंग। इन्होंने बोला है जो हम कंडीशनिंग लगाते हैं कोई नई चीज़ सीखने के लिए, वही चेंज इन बिहेवियर लर्निंग है। कॉग्निटिविज्म, इसको दिया था जीन पियाजे ने और जेरोम ब्रूनर ने। लर्निंग इज अ मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो हम नॉलेज गेन करते हैं और जो हमारी स्किल डेवलप होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वही हमारी लर्निंग है। संज्ञान का विकास। कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको जीन पियाजे और व्यगस्की ने दिया था। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड सोशल इंटरेक्शन। हम व्यगस्की और पियाजे ने ये माना कि हम नई चीज़ें कैसे सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। जब हम आसपास जाते हैं, अपने नेबरहुड में जाते हैं, हम रिलेटिव से मिलते हैं, उनसे नई चीज़ें सीखते हैं। सोशली इंटरेक्ट करके हम लर्निंग गेन करते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी ये दी थी हमें एल्बर्ट बंडूरा ने। लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग ऑफ अदर्स। हम किसी को इमिटेट करके, किसी को ऑब्जर्व करके उसकी तरह बनना चाहते हैं, वही एक लर्निंग है। ह्यूमनिज्म, कार्ल रॉजर, अब्राहम मैस्लो। लर्निंग शुड फोकस ऑन द होल पर्सन, एम्फसाइजिंग पर्सनल ग्रोथ। ये दिया था हमारे कार्ल रोजर ने। दैन कम्स कनेक्टिविज्म, जॉर्ज सीमेंस। लर्निंग इन द डिजिटल एरा इज अ नेटवर्क प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग डेविड कॉल्ब ने दी थी। लर्निंग इज बेस्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। लर्निंग इज साइकिल है, हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं थ्रू एक्सपीरियंस। इसमें से जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड ह्यूमनिज्म। ये आपको 4 ज़रूर से याद करने हैं, इसके प्रोपोनेंट याद करने हैं और उन्होंने क्या आइडियाज़ दिए थे आपको वो भी याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग देख लेते हैं। 5 प्रिंसिपल होते हैं लर्निंग के। आप अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो क्या क्या होना आवश्यक है। रेडीनेस, लर्निंग अकर्स बेस्ट व्हेन ए लर्नर इज मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली रेडी। लर्निंग कब जल्दी होती है, जब हम
इमोशनली रेडी है, वहाँ प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारी सपोज क्लास चल रही है, हम वहाँ हमारा दिमाग ही नहीं, हम तो कुछ और सोच रहे हैं क्लास में बैठे हुए, हमारा तो इंटेलेक्ट कहीं और ही है, हम तो कुछ और ही फील कर रहे हैं, कुछ और ही सोच रहे हैं, मेंटली हम वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम कैसे सीखेंगे वो चीज़ें। तो लर्निंग के लिए हमें वहाँ प्रेजेंट रहना इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है एक्सरसाइज विच इज़ प्रैक्टिस। रेपिटेशन स्ट्रेंथन लर्निंग, प्रैक्टिस मेक लर्निंग परमानेंट। हमने कोई नई चीज़ सीखी है, सपोज हमने सीखा है साइकिल चलाना, अब हमने एक दिन में तो हमें नहीं आएगी, हम इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे, डे टू डे लाइफ में डेली चला के देखेंगे, तभी तो हम उसमें एक्सपर्ट होंगे। हमें तो प्रॉपर साइकिल तभी आएगी ना जब हम उसकी रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। इफ़ेक्ट, पॉजिटिव फीलिंग और सेटिस्फैक्शन एनहेंस लर्निंग। हमने कुछ सीखा और हमें बड़ा मोटिवेटेड फील हुआ, जैसे आप कुछ तैयारी करने निकले, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और आपने कुछ नया सीखा और आपको लगा ये एग्ज़ाम में आ गया है, तो आप कितना पॉजिटिव फील करेंगे, है ना। आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा कि वर्थ इट था हमारा वो पढ़ना, है ना, रिजल्ट मिल रहे हैं हमें। प्रीमिसी, देन प्राइमेसी, what is learned first create a strong impression and is retained longer। जो पहले याद किया गया है वो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है और वो बहुत लॉन्गर रन में हमें याद रहता है। रीसेंसी, द मोस्ट रीसेंट लर्निंग इज रिमेंबर्ड बेटर देन द अर्लियर लर्निंग। जो हमने अभी अभी सीखा है, सपोज आप एक यूट्यूब वीडियो लगा के बैठे हैं, कुछ ट्यूटोरियल देख रहे हैं, उससे पहले आप 10-15 और देख चुके हैं, लेकिन जो आपकी रीसेंट थी, मोस्ट रीसेंट, आपको वही ज़्यादा याद रहेगी, है ना स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्निंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार हैं: यूनिटरी, सेल्फ एक्टिव, पर्पोजिव, क्रिएटिव एंड ट्रांसफरेबल। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है लर्निंग इज यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या हुआ? लर्निंग इन्वॉल्व करता है एक होल पर्सन, माइंड से, बॉडी से, इमोशन से, एनवायरनमेंट से। ये सारी चीज़ इंटरकनेक्टेड है। हमारी थॉट्स, फीलिंग, एक्सपीरियंस, एक्शन, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सपोज हम इमोशनली स्ट्रेस है, इससे हमारे इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ेंगे? हमारी मेमोरी पे, हमारी कंसंट्रेशन पावर पे, सब पे इफेक्ट पड़ेगा ना। देन लर्निंग इज यूनिटरी। लर्निंग इज सेल्फ एक्टिव। लर्निंग सेल्फ एक्टिव है। हाउ? लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द लर्नर इज एक्टिवली एंगेज्ड, नॉट पैसिव। वो वहाँ पे एक्टिवली एंगेज्ड हो, टीचर कोई क्वेश्चन कर रहा है वो उसका आंसर करे, वह चुप ना बैठे, तभी तो वो सीखेगा। जब वो आंसर करेगा, मे बी गलत हो, सही हो, टीचर उस पर रिस्पॉन्स देगा अपना, उसको करेक्ट करेगा। तो लर्निंग एक सेल्फ एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग की। एक्टिविटीज़ लाइक एक्सप्लोरिंग, क्वेश्चनिंग, सॉल्विंग, प्रैक्टिसिंग स्टिमुलेट्स डीपर अंडरस्टैंडिंग इन लर्नर्स। हम क्या करें? लर्निंग बाय डूइंग बेसिकली। देन कम्स लर्निंग इज पर्पोजिव। हाउ? लर्निंग ऑलवेज हैपन विद अ पर्पस और गोल। कुछ ना कुछ हमारा एम होता है। सपोज हमने प्रिपरेशन शुरू करी किसी बैंकिंग एग्ज़ाम की, हमारा पर्पस है ना कि हमें उसको क्रैक करना है, हम तभी तो पढ़ रहे हैं, कोई पर्पस है हमारा लर्निंग करने का। ठीक है। मोटिवेशन है हमारे कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल, है ना, जो हमें मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए, कोई हमारा पर्पस सॉल्व करने के लिए। लर्निंग क्रिएटिव भी है। लर्निंग is not just copying or memorizing. It involves thinking in new ways, solving problems, new ideas लेके आए, हम अपनी creativity लाएं, brainstorming करें, हम अपनी imagination power, innovation, flexible thinking को लेके आए, है ना। तो ये सभी learning है। Learning is also transferable. True learning can be applied in new and different situations beyond the original context. Skills हो, knowledge हो, हमने सपोज हमने लॉजिकल रीजनिंग सीखी मैथ्स में, वो हमें साइंस में भी हेल्प कर रही है, ये ट्रांसफरेबल है। एनकरेजिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी, इससे हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहती है। लर्निंग क्या है? ट्रांसफरेबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर। इसको हमने बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। कॉग्निटिव संज्ञान में क्या क्या आ जाएगा हमारा? प्रायर नॉलेज हो,
हमें कुछ सीखने जा रहे हैं, हमें उसके बारे में कुछ तो बेसिकली कुछ बेस नॉलेज तो होती है। लर्निंग स्टाइल क्या क्या है हमारे, विजुअल होता है, ऑडिटरी होता है, काइनेस्थेटिक होता है। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या क्या है हमारी, मेमोरी, अटेंशन स्पैन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सब किस में आ गया हमारा, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। प्रायर नॉलेज, लर्निंग स्टाइल, कॉग्निटिव एबिलिटी। दैन कम्स अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक में आ गया हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन कौन कौन सा होता है, अंदरूनी, बाहरी, इंट्रेंसिव, एक्सट्रेंसिव। हमें पढ़ने में कितना दिलचस्पी है, हमारी क्या डिज़ायर्स हैं। एटीट्यूड एंड बिलीव्स, हमारी क्या एटीट्यूड है अपने सब्जेक्ट के थ्रू, हमारा क्या एटीट्यूड है, हमारा टीचर के टूवर्ड्स क्या एटीट्यूड है, लर्निंग मोड्स क्या क्या है हमारे। हाँ, इमोशनल रेडीनेस, स्ट्रेस लेवल कितना है, कॉन्फिडेंट है हम नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है नहीं पढ़ने में। दैट्स ऑल डिफाइन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल में क्या क्या आ गया, कोलैबोरेटिव स्किल, ग्रुप स्टडी हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल कैसी हैं, पैसिव है, वर्बल है, असर्टिव है। कल्चरल बैकग्राउंड, नॉर्म्स, लैंग्वेज, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारे हमारे कल्चरल बैकग्राउंड में आ गए। दिस ऑल पार्ट ऑफ सोशल कैरेक्टरिस्टिक। दैन डेमोग्राफिक, इसमें आगे हमारा एज क्या है, मैच्योरिटी लेवल क्या है, हमारा जेंडर क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। दिस ऑल डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस क्या क्या आगे हमारे, डिजिटल लिटरेसी, कंफर्ट विद डिवाइसेस कितनी है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है नहीं है, अडेप्टेबल हम है कि नहीं है। चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव बेसिस। अब हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या कितनी बढ़िया बात कह दी, देखिए। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, ऐसे जियो कि आप कल मरने वाले हैं। लर्न एज इफ यू वर लिव फॉर एवर, और ऐसे चीज़ें सीखो जैसे कि आप हमेशा यहाँ रहने वाले हैं। तो आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस देख लेते हैं, जिसको भी हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर बेटर रिटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट। सबसे पहले देख लेते हैं हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट। इसमें क्या क्या पार्ट आ गए हमारे, डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हम केवल कॉन्क्रीट फैक्ट्स को याद ना करें, हमारी कुछ आइडियाज़ फॉर्म करने की, कुछ नए नए क्रिएटिविटी लाने की भी थिंकिंग डेवलप्ड हो। क्वेश्चनिंग एटीट्यूड क्या है, कि हम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, और हम मतलब हमारा एटीट्यूड क्या है। ईगोसेंट्रिक, मे बिलीव देयर एक्सपीरियंस आर यूनिक। कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ एडोलसेंस में आके ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। दे सॉ कि ये वही हीरो है, वही सेंटर ऑफ फोकस है ना। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, उनका ध्यान कहीं, जैसे आजकल हम लोगों को फ़ोन चला के हो गया है कि रील्स की तरह 15-15 सेकंड में हमें नई नई चीज़ें चाहिए। ऐसे ही एडोलसेंट एज में होता है कि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो। डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग स्किल, लर्निंग टू एवेल्यूएट कॉन्सिक्वेंसेज एंड मेक इंडिपेंडेंट चॉइसेस। अब हम आगे आ जाते हैं, सोशल एस्पेक्ट देख लेते हैं एडोलसेंस के। पीयर इन्फ्लुएंस, हम देखते हैं कि उनको कंफर्मिटी चाहिए अपने ग्रुप से, वो एक ग्रुप फॉर्म्स कर लेते हैं अपनी क्लास में कि ये ग्रुप है, गर्ल्स ग्रुप, बॉयज़ ग्रुप, हाँ, सेक्शन ए ग्रुप, सेक्शन बी ग्रुप, है ना। तो वो एक अपना कंफर्मिटी के लिए ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हैं एडोलसेंट एज में। आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट रोल्स, ग्रुप्स, बिलीव्स टू फाइंड सेल्फ आइडेंटिटी। वो बेसिकली एरिक्सन ने बोला था ना, आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है ना, तो वो अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करते रहते हैं। डिज़ायर फॉर बिलोंगिंग, उनको स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सेप्ट बाय फ्रेंड्स एंड सोशल ग्रुप्स, उनको चाहिए कि उनको एक्सेप्टेंस मिले, फ्रेंड्स से मिले, सोशल ग्रुप से मिले, उनको एक्सेप्टेंस की अर्ज होती है। इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस, कभी कभी वो देखते हैं कि उनको हर चीज़ में रोक टोक नहीं चाहिए, पेरेंट्स से, टीचर से इतनी रोक टोक नहीं चाहिए, उनको थोड़ी इंडिपेंडेंस चाहिए। सोशल मीडिया इम्पैक्ट बहुत रहता है एडोलसेंट एज में, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कोई सेलिब्रिटी है, कोई इन्फ्लुएंसर है, वो कुछ पहन रहा है तो वो चाहेंगे कि हम भी सेम वैसा गेटअप लें, है ना, हमने ये देखा है।
इमोशनल एक्सपेक्ट क्या क्या होते हैं? इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं एडोलसेंट में, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बिकॉज बच्चे नए नए जवान होते हैं तो उनके जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है। हाईली सेंसिटिव रहते हैं, उनको इजीली अफेक्ट करता है प्रेज, क्रिटिसिज्म, कुछ भी, जैसे कोई उसकी बुराई कर देगा तो वो हर्ट हो जाएंगे, कोई तारीफ़ कर देगा तो वो बहुत उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सेल्फ कॉन्शियसनेस, बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, एम आई प्रिटी और नॉट, एम ओबेस्ड, एम फैट और थिन, ये सब उनके दिमाग में चलता रहता है। डेवलपिंग एम्पैथी, बिगिन टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू अदर्स फीलिंग्स थ्रू इन consistently. Risk taking behavior, may act impulsive without full consideration of consequences. बहुत रिस्क टेकिंग, हम देखते हैं ना जवानी में बच्चे स्कूल बंक करते हैं भाई, है ना, वो बहुत रिस्क टेकिंग बिहेवियर अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर पे। सबसे पहले पार्ट है कॉग्निटिव एस्पेक्ट। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, प्रेफर टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लर्निंग। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अडल्टहुड में आ जाते हैं, उनको चाहिए कि वो खुद अपने हिसाब से पढ़ें, जब चाहें तब पढ़ें। उनको एक प्रॉपर प्लान शेड्यूल नहीं चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। गोल ओरिएंटेड होते हैं, उन्हें कुछ अचीव करना है, माइंड में एक फिक्स प्लान होता है, एक एम होता है, एम्बिशन होता है उनको, दे वांट टू अचीव दैट। प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस, वैल्यू लर्निंग दैट दे आर रिलेवेंट टू रियल लाइफ सिचुएशन। उनको सब पता होता है कि क्या चल रहा है, रियलिटी क्या है। एडोलसेंस की तरह नहीं कि उनको कुछ नहीं पता, वो एक फैंटेसी दुनिया में है, लेकिन यहाँ नहीं, ये लोग रियलिटी में रहते हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड, ब्रिंग रिच लाइफ एंड वर्क एक्सपीरियंस दैट शेप अंडरस्टैंडिंग। रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, एंगेज इन डीप रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। सोशल एक्सपेक्ट पे आ जाते हैं, इसमें है कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये लोग पीयर डिस्कशन, ग्रुप वर्क, नॉलेज शेयरिंग में बिलीव करते हैं। कल्चरल सेंसिटिविटी, देयर पर्सपेक्टिव आर शेप बाय सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। रोल कॉन्फ्लिक्ट, ऑफन बैलेंस मल्टीपल रोल्स, पेरेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स। ऐसा हम देखते हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब पे ऑलरेडी है बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्ज़ाम्स लाइक फॉर प्रोफेसर, बैंक में है तो वो कुछ और ट्राई करना चाह रहे हैं ना, उनकी शादी भी हो रखी है, वो पेरेंट भी है, वो मल्टीपल टास्क एक साथ कर रहे हैं। कम्युनिटी ओरिएंटेड, वैल्यू लर्निंग दैट कैन इम्प्रूव देयर फैमिली, करियर एंड कम्युनिटी लाइफ। लास्ट स्लाइड, इमोशनल एक्सपेक्ट, हाई मोटिवेशन, उनका अंदरूनी मोटिवेशन बहुत होता है, वो कुछ उनको एक्सटेंसिव मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता होता है कि दे वांट टू अचीव दैट, दे हैव सम गोल्स, है ना। लर्निंग एंजाइटी, दे मे फियर फेलर स्पेशली विद न्यू टेक्नोलॉजी और रिटर्निंग टू स्टडी आफ्टर ए लॉन्ग गैप्स। हम देखते हैं कि ऐसे हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे जब, तो कभी छुट्टियों पे बाहर चले गए हैं तो लगता था अरे शिट एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब हम तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है, डर लगता था कि कहीं फेल ना हो जाए। कॉन्फिडेंस वेरिएबिलिटी, सम मे फील एम्पावर्ड, अदर intimidated depending on prior experience. Emotional maturity, better at managing frustration, stress, feedback compared to younger learner. वो easily अपनी frustration, stress को rationalize कर लेते हैं कि ठीक है let's do more to life. तो adult learner इस प्रकार होते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, आपको पढ़ के अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा लाइटन अप हो रहा हो कि चलो हमारे अब 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, बस 2-3 वीडियो और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा पूरा। उसके बाद मैं आपके MCQ लेके आऊँगी सम इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपका सारा कोर्स कवर हो जाएगा। मैं ऐसे MCQ आपके लिए प्रीवियस ईयर के सारे अच्छे से रिसर्च करके स्लाइड मैं आपके लिए बना रही हूँ। थैंक यू सो मच।